Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. अब बात करते हैं किरचॉफ लॉज की। किरचॉफ लॉज में दो लॉज आते हैं, केसीएल एंड केवीएल। इन दोनों लॉज को पढ़ने से पहले किरचॉफ लॉज का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस यही है कि पहला तो यह है कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स की एनालिसिस करनी है हमें, तो एक सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, तो इसलिए इट इज़ यूज्ड फॉर द सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। सेकेंड वन इज़ हमें ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कराना है, तो जो रिलेशन होता है वोल्टेजेस एंड करंट्स का, यानी जो सर्किट एलिमेंट्स हैं, कोई भी रेजिस्टर है, इंडक्टर है, तो उनमें जो रिलेशन होगा सर्किट वोल्टेजेस का, सर्किट करंट्स का, वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो वो एक वो डिस्क्राइब करने के काम आता है। थर्ड इज़ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है कोई हमारे पास, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है या इक्विवेलेंट इम्पीडेंस फाइंड करना है, तो वो ये भी किरचॉफ लॉज से इजी हो जाता है टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस। एंड फाइनली नेटवर्क होता है हमारे पास, में नंबर ऑफ़ ब्रांचेस होती हैं। नंबर ऑफ़ ब्रांचेस हैं तो इसका मतलब अगर किसी ब्रांच में करंट फाइंड करना है मुझे, तो ये किरचॉफ लॉज विल बी वेरी हेल्पफुल टू फाइंड द करंट इन पर्टिकुलर ब्रांच। ठीक है, तो ये चार सिग्निफिकेंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्यों हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ लॉज। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लॉ, दैट इज केसीएल। केसीएल स्टैंड्स फॉर किरचॉफ्स करंट लॉ। इसका दूसरा नाम क्या है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स पॉइंट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल, in any network of wires carrying currents, the algebraic sum of all currents meeting at a point is 0. ठीक है, अभी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, मैं उसके बाद फिर समझाता हूँ। सेकेंड डेफिनेशन है इसकी, अकॉर्डिंग टू केसीएल, इन एनी नेटवर्क ऑफ वायर्स कैरिंग करंट्स, द सम ऑफ इनकमिंग करंट्स टूवर्ड्स एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, अब ये डायग्राम देखो, मैं इस डायग्राम के थ्रू पहले आपको समझाता हूँ। तो इसमें क्या है कि एक नोड है बीच में, सर्किल देखो, उससे क्या हो रहा है, ये 6 ब्रांचेज अटैच्ड हैं, ये 6 ब्रांचेज हैं, जिसमें I1, I4 एंड I5, ये 3 करंट क्या हैं, इनवर्ड्स हैं, और हम एज्यूम कर लेते हैं कन्वेंशनल साइन इसका पॉजिटिव है, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन अगर इनवर्ड्स में हम मान के चल रहे हैं तो वो पॉजिटिव मान रहे हैं, और जो बाकी करंट्स हैं I2, I3, I4, ये आउटवर्ड्स हैं, तो कन्वेंशनली हमने इसको नेगेटिव साइन दे दिया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन, जिसमें हम बोल रहे हैं अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज ज़ीरो, तो इसमें हम डायरेक्टली जो साइन अटैच्ड है क्वांटिटी के साथ, अलजेब्रिक सम का मतलब यही है, जिस किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी के साथ कोई साइन अटैच्ड है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो वो एज इट इज़ हम उसको एडिशन में दिखा देंगे। तो इसलिए फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो एक्सप्रेशन हम बताएंगे वो होगा I1 प्लस I4 प्लस I5, ये 3 करंट क्या हो गए, इनवर्ड्स। बाकी जो आउटवर्ड करंट्स हैं वो क्या है, -I2, -I3, -I6, एंड अलजेब्रिक सम मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, जो माइनस साइन वाली क्वांटिटीज़ हैं वो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो वो इक्वेशन क्या आ जाएगी, I1 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I6, जो कि सेकंड डेफिनेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसमें क्या कह रहे हैं हम, द सम ऑफ द इनकमिंग करेंट्स टूवर्ड्स एनी पॉइंट, दैट मीन्स I1, I4, I5, so these will be equals to the sum of outgoing currents away from that point, right? I2, I3, I6 क्या हैं, they are the currents which are away from that point, from the node. In this way you will define the KCL. अब बात करते हैं KVL की। सेकेंड लॉ है KVL, तो इसकी KVL स्टैंड्स फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दूसरा नाम क्या है इसका, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ या किरचॉफ्स मैश लॉ। मैश का मतलब होता है एक लूप। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले इसकी। अकॉर्डिंग टू KVL, in any closed circuit or mesh, the algebraic sum of EMFs acting in that circuit or mesh is equal to the algebraic sum of products of the currents and resistances
ऑफ ईच पार्ट ऑफ द सर्किट। मतलब क्या हुआ, हमें इसमें क्योंकि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है तो ऑब्वियसली वोल्टेज की इक्वेशन बनानी है। अब बात होती है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स। ठीक है, जितने भी सर्किट के अंदर वोल्टेज सोर्सेज होंगे उनका कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। वोल्टेज को यहाँ पे ईएमएफ भी बोल दिया है। तो उनका अलजेब्रिक सम वो इक्वल किसके होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस। मतलब जितने रेजिस्टेंसेस हैं उनके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो जाएगा उनका अलजेब्रिक सम। ठीक है, अभी डायग्राम देखते हैं इसमें इसमें आप समझोगे फिर कैसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम अप्लाई करते हैं। तो अब इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की हम बात करते हैं। इसमें हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। तो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो पहले क्या करना है, हमें फाइंड करनी कुछ चीज़ें। जैसे ये E1 है, ई टू है, दो सोर्सेज हैं, ईएमएफ हो गए। E1 से जो करंट निकल रहा है वो I1, E2 से जो करंट निकलता है वो I2। ठीक है, इसके बाद हम चेक करेंगे रेजिस्टेंसेस। ये R5 है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, I1। ठीक है, R3 एंड R4 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, I2। ठीक, अब ये क्या है, ये सेम ब्रांचेज है, ये पूरी एक ब्रांच है। तो जो करंट I2 है वो भी कितना इधर पूरे एक ब्रांच में I2 ही फ्लो हो रहा होगा। अब बात करते हैं इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। नाउ यू कैन सी कि यहाँ से I1 करंट आ रहा है, ये I2 करंट आ रहा है, ये नोड है। तो यहाँ से जो सम होगा करंट का वो इस डायरेक्शन में जाएगा, F से C की तरफ। यानी R1 और R2 में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो I1 प्लस I2 हो रहा है। अब नोड C पे चेक करोगे तो नोड C पे भी करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो एक तरफ I1 जाएगा, एक तरफ I2 जाएगा। राइट, तो अब आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप जो I1 प्लस I2 लिखते हो उसको एक ब्रैकेट में लिखना है। नहीं तो कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम I1 I2 को ब्रैकेट में नहीं लिखते, तो वो कभी मिस कैलकुलेशन हो सकती है, कैलकुलेशन गलत हो सकती है। तो अब हमें केवीएल इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने से पहले एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जो भी रेजिस्टेंसेज है उस पर हम पहले प्लस माइनस का मार्किंग कर लेंगे। कन्वेंशनल साइंस होते हैं प्लस माइनस, इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जो करंट फ्लो हो रही है उसमें वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होती है। तो R5 रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं पहले। तो करंट जो I1 है वो कैसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। पोटेंशियल क्या होगा, इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। सिमिलरली जैसे मैं R4 की बात करता हूँ तो करंट I2 की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो प्लस साइन कहाँ होगा, इधर होगा, और माइनस इधर होगा। सिमिलर केस फॉर द R3, प्लस साइन इधर होगा, माइनस इधर होगा। बात करते हैं R1 में। तो R1 की डायरेक्शन, R1 में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो हायर पोटेंशियल प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा। ऐसे ही R2 के लिए प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा। ठीक है, जब ये मार्किंग हो जाएगी अब आप फाइंड करोगे क्लोज्ड लूप। तो जो क्लोज लूप मैंने कंसिडर किया इधर, ये है AFCBA। मैंने इस डायरेक्शन में क्लोज लूप कंसिडर किया। आप किसी भी डायरेक्शन में कंसिडर कर सकते हो, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। उसके बेसिस पे फिर मैं केवीएल इक्वेशन लिखूंगा। अच्छा, एक केवीएल इक्वेशन को लिखने के लिए अब क्या करना है आपको, ये जिस डायरेक्शन में आपने एरो बनाया उसी डायरेक्शन में हर एलिमेंट से जब आप एग्जिट हो रहे हो तो वही साइन आप कंसिडर करो। क्या बोला मैंने, हर एलिमेंट से, जैसे E1 है, R1 है, R2 है, R5 है, इनसे जैसे जैसे एग्जिट करते जाओगे वही साइन आप कंसिडर करते जाओगे और उसके अकॉर्डिंगली वो एक्सप्रेशन लिखते जाओगे। जैसे मैंने स्टार्ट किया E1 से तो मैंने प्लस का E1 लिखा। ठीक है, फिर आता है R1 में देखो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, करंट ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल्स टू आई आर। तो करंट कितना है, I1 प्लस I2 इंटू R1 होगा। लेकिन एग्जिट किधर से कर रहे हैं, नेगेटिव साइन से। R1 का जो रेजिस्टेंस बनाया हुआ है उसमें देखो नेगेटिव साइन से हम एग्जिट कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R1। सिमिलरली R2 से हम एग्जिट कर रहे हैं तो उसमें क्या नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन के साथ IR लगा दो। तो I कितना है, I1 प्लस I2 इंटू R2। सिमिलरली R5 चेक करो, R5 से जब एग्जिट करेंगे तो नेगेटिव साइन आ रहा है। तो नेगेटिव का करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1। तो नेगेटिव I1 R5। According to KVL, algebraic sum must be 0. Right? Now consider the second loop. Second loop I am considering EFCDE. अब इसमें हम E2 से स्टार्ट कर देते हैं। तो E2 का प्लस साइन कंसिडर किया, एग्जिट प्लस प्लस से हो रहा है। तो E2, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, R1
से जब एग्जिट कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ रहा है। करंट कितनी है, I1 प्लस I2 इंटू R1। सिमिलरली फॉर R2 नेगेटिव से एग्जिट कर रहे हैं, -I1 प्लस I2 इंटू R2। R4 चेक करो, R4 से नेगेटिव से एग्जिट कर रहे हैं तो -I2 R4, करंट I2 फ्लो हो रही है। ऐसे ही R3 से एग्जिट कर रहे हैं तो माइनस साइन आ रहा है, -I2 R3 एंड अलजेब्रिक सम मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो लूप देख गए। इसके अलावा एक और लूप है हमारे पास, AEDBA। इसकी इक्वेशन बनाओ खुद से। इसको वीडियो को पॉज कर सकते हो आप और एक बार खुद बना के चेक करो और फिर चेक करो कि आपका आंसर जो आपने इक्वेशन बनाई है वो मेरी इक्वेशन से मैच हो रही है या नहीं। तो आपकी इक्वेशन क्या आनी चाहिए, E1 माइनस E2 प्लस I2 R3 प्लस I2 R4 माइनस I1 R5। ठीक है, कैसे बन रही इक्वेशन ये, जब E1 से एग्जिट कर रहे हैं तो प्लस का साइन है, E2 की तरफ पहुँचे तो उसके जो एग्जिट पर है वो माइनस साइन है तो -E2 लिखा हमने। R3 चेक करो, एग्जिट कर रहे हैं तो प्लस साइन से एग्जिट कर रहे हैं तो I2 R3 प्लस का लिख दिया। सिमिलरली प्लस I2 R4 एंड जब R5 से एग्जिट कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन एग्जिट में आ रहा है तो -I1 R5। ओके, सो इन दिस वे you will make the KVL expression. Let's solve some numericals. So the question is like, use source transformation to find V1 of the given figure. तो V1 यहाँ पे सर्किट में 1 ओम के अक्रॉस दिया हुआ है, जैसा आप देख रहे हो राइट हैंड साइड पे दिख रहा है 1 ओम और उसमें V1 वोल्टेज डेवलप हो रहा है, ये फाइंड करना है हमें। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है यूज़ दी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था कि अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स बनाते हैं, अगर करंट सोर्स दिया है तो उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स बनाते हैं। तो अब हमें यहाँ चेक करना है क्या गिवन है हमें। तो अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट वी हैव 4 एम्पियर एंड 15 एम्पियर करंट सोर्स। 4 एम्पियर के साथ आप देखो तो पैरेलल में 10 ओम का रजिस्टर कनेक्ट है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में। दूसरा 15 एम्पियर के पैरेलल में कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, एक तो ये है 3 ओम एंड 1 ओम जो सीरीज़ में कॉम्बिनेशन बना के 4 ओम बन जाएगा, तो ये पैरेलल में हो जाएगा। सिमिलरली ये दूसरा 4 ओम रजिस्टर है जो पैरेलल कनेक्टेड है। तो अगर मैं इस 4 ओम रजिस्टर को जो राइट हैंड साइड पे है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँगा तो बात तो वही रहेगी। तो मैं इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफाई कैसे, जो राइट हैंड साइड पे 4 ओम का रजिस्टर है मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ। तो आप देखो सर्किट डायग्राम जो नया बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ओके, और क्योंकि हमने 10 ओम का रजिस्टर जो पैरेलल कनेक्ट था वोल्टेज सोर्स के साथ हम उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं, तो और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो जो करंट सोर्स है उसका डायरेक्शन क्या है, करंट का लेफ़्ट से राइट की तरफ है, और बैटरी में जो इंटरनल करंट फ्लो होता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो पोटेंशियल होता है वो इधर माइनस का होगा इधर प्लस का होगा, राइट। एंड वैल्यू क्या होगी वोल्टेज सोर्स की, 4 × 10 दैट इज़ 40 वोल्ट, राइट। अब बात करते हैं 15 एम्पियर सोर्स की। अब क्योंकि ये 4 ओम का रजिस्टर है, ये वाला राइट हैंड साइड पे जो 4 ओम रजिस्टर है हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। सो दीज टू रजिस्टर्स हैविंग द सेम वैल्यूज़ 4 ओम विल बी इन पैरेलल, और उसका जो R, तो जो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4 × 4 अपॉन 4 + 4 इक्वल्स टू 16/8 इज इक्वल्स टू 2 ओम। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद जो सर्किट बनेगा वो अब इस तरह से बनेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे 4 ओम दोनों हट गए, उसकी जगह 2 ओम रजिस्टर आ गया, ठीक है। अब देखो 15 एम्पियर का करंट सोर्स उसके साथ पैरेलल में 2 ओम का रजिस्टर। नाउ वी कैन कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म दिस सोर्स इनटू एन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। तो ये बैटरी वोल्टेज सोर्स है, इसके पोटेंशियल्स क्या होंगे, माइनस इधर होगा प्लस इधर होगा, क्यों, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है करंट सोर्स में वो अपवर्ड है। और वैल्यू क्या होगी वोल्टेज सोर्स की, 2 × 15 विच इज़ इक्वल्स टू 30 वोल्ट्स, और सीरीज़ में 2 ओम का रजिस्टर लगा ही दिया। अब हमें फाइंड करना है वोल्टेज V1। नाउ लेट्स से करंट, इस लूप में करंट I फ्लो हो रहा है, ये क्लोज लूप है, मैं इसमें KVL अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में KVL अप्लाई कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो अच्छा करंट I फ्लो हो रहा है इसमें, अब मैं इसके अकॉर्डिंगली
रेजिस्टेंस में कन्वेंशनल साइन बनाऊंगा प्लस माइनस के। तो 10 ओम रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल होगा प्लस इधर होगा माइनस इधर। 1 ओम में ऑलरेडी प्लस माइनस बना हुआ है, सिमिलरली 2 ओम में भी प्लस इधर माइनस इधर, राइट। अब मुझे KVL अप्लाई करना है, तो मैं एक लूप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर कर रहा हूँ। अब मैं हर एलिमेंट से एग्जिट करता रहूँगा और जहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ उसी साइन के साथ उसकी वोल्टेज की वैल्यू मैं लिख दूँगा। तो मैं 30 वोल्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो का वोल्टेज सोर्स 30 वोल्ट्स का है, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या है, प्लस से एग्जिट कर रहे हैं तो 30 माइनस 2 इंटू आई प्लस 40 माइनस 10 इंटू आई माइनस आई इंटू 1 equals to 0. Solving this expression, we get 30 plus 40 as 70 equals to minus 2i minus 10i minus I equals to 13i. So I becomes 30 upon 17 ampere. Right? Now I need to find V1. So V1 is equals to I into R. R is 1, I is 70 by 13. So 70 by 13 into 1 equals to 70 by 13. So I have 5.38 volts. This is the final answer for this question. Alright. Thank you for watching. You may spread the knowledge by sharing the link. And for more updates, please subscribe the channel.